नाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम् आदिअन्तिस जगत के तुम हो पुरुष अनंत, सदा एक रस रहत हो नारायण भगवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरि हरि बोल, जय श्रीमन्नारायण। श्री बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से श्री वृंदावन धाम में सेवा सुमरण और सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथ में भक्तमाल श्री प्रियादास जी की भक्तमाल का अध्ययन करने का, ठाकुर जी को कथा श्रवण कराने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो कथा इस समय चल रही है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र का हम प्रारंभ कर रहे हैं आज से। एकादशी की शुभ तिथि है और इस शुभ तिथि पर भक्तमाल शुरू कर रहे हैं सुदामा जी का चरित्र। तो भगवान श्री कृष्ण के सखा श्री सुदामा जी ऐसे निष्काम भक्त थे कि उनके घर में कभी सेर भर आटा एकत्रित नहीं हो पाया। वे ब्राह्मण वृत्ति के कष्टपूर्वक अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन उनकी ब्राह्मणी ने समीप आकर स्मरण कराया कि आपकी तो द्वारकानाथ श्री कृष्ण से बड़ी भारी मित्रता है। स्त्री की बात सुनकर तथा उनका आश्रय समझकर सुदामा जी सोच विचार में पड़ गए। उनका विशुद्ध निष्काम हृदय आतुर हो गया कि फिर उन्होंने मन को दृढ़ करके कहा, हाँ अवश्य हमारी और उनकी गहरी मित्रता है। तब सुदामा जी की स्त्री सुशीला ने कहा, तो आप एक बार उनके समीप द्वारकापुरी चले जाइए, उनके सुंदर बदन का, उनके सुंदर रूप का दर्शन कर आइए और जो कुछ मिले सो ले आइए। उनके द्वारा दी गई वस्तु मुझे परम सुख देने वाली होगी। सुदामा ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, परंतु इससे सातों लोक में बड़ी बदनामी होगी। लोग यही कहेंगे कि मालूम पड़ गया सुदामा ने इसीलिए मित्रता की थी। सुदामा जी एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। श्री प्रियादास जी कहते हैं, अर्थ धर्म काम की वासना से रहित होना निष्कामता है। अर्थ धर्म और काम की वासना से रहित होना निष्कामता है। और मोक्ष की भी इच्छा ना होना उससे बड़ी निष्कामता है। जिसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है वो और बड़ी निष्कामता है। भगवान के भक्त मोक्ष की भी कामना नहीं करते।
जबकि मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाद। श्री रामचरितमानस में आया है कि मुझ में चित्त लगाए रखने वाले मेरे प्रेमी भक्त मुझको छोड़कर ब्रह्मा का पद, चक्रवर्ती राज्य, लोक परलोकांतर, अधिपत्य, योग की सब सिद्धियां और मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते। एक भक्त कहते हैं बोधसार में, प्रियतम श्री कृष्ण की पूजा करते समय शरीर पुलकित हो गया, भक्ति से मन प्रफुल्लित हो गया, प्रेमाश्रों से मुख को और गदगद वाणी ने कंठ को सुशोभित कर दिया। अब तो हमें एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं है, फिर हम दूसरे विषयों को स्वीकार कैसे करें। इतने पर भी सायुज्य आदि चारों प्रकार की मुक्ति ना जाने क्यों हमारे दरवाजे पर खड़ी हमारी दासी बनने के लिए आतुर हो रही है। जो निष्काम भक्त होते हैं उनके लिए चार प्रकार की मुक्ति दरवाजे पर ऐसे खड़ी रहती है जैसे दासी खड़ी हुई है। चार प्रकार की भक्ति, चार प्रकार की मुक्ति कौन सी है? सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य। ये चारों प्रकार की मुक्ति दरवाजे पर दासी बनी खड़ी रहती है। किसके लिए? जो निष्काम भक्त हैं। ऐसे भक्त भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान अपना सर्वस्व दे देते हैं। संग्रह सर्वस्व दे देते हैं। कैसे भक्तों के लिए सर्वस्व दे देते हैं? जो बिल्कुल भी संग्रह नहीं करते। श्री सुदामा जी के घर में शेर भर भी आटा नहीं रहता था। संग्रह के नाम पर एक शेर आटा भी घर में नहीं रखते थे, जबकि ब्राह्मण के लिए 1 वर्ष तक के लिए संग्रह करने की विधि है। परंतु ये तो बड़े निष्काम थे, अतः 1 वर्ष की कौन कहे, 1 दिन के लिए भी संग्रह नहीं करते थे। इनके संबंध में श्री सुखदेव जी कहते हैं, वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। भगवान को ऐसे भक्त की चिंता रहती है, ऐसे भक्त की चिंता रहती है। गांठे में बांधे नहीं, मांगत में सकुचाए, पीछे पीछे हरी फिरे, भूखे ना रह जाए। गांठे में बांधे नहीं, मैं गांठ में कुछ बांधते नहीं हैं और किसी और से मांगने में सकुचाते हैं। ऐसे भक्त के पीछे क्या करते हैं भगवान? ऐसे भक्त के पीछे हरी फिरते हैं। ऐसे भक्तों के जिनके गांठ में कुछ नहीं है और मांगने में दूसरे से संकुचित होते हैं, ऐसे भक्तों के पीछे भगवान फिरते हैं। क्यों फिरते हैं? कि मेरा भक्त कहीं भूखा ना रह जाए। लौकिक दृष्टि से सुदामा जी दीन थे। एक टूटी झोपड़ी, टूटे फूटे 4 पात्र और तन ढकने के लिए कुछ फटे चिथड़े, यही सुदामा की संपत्ति थी। किसी कवि ने लिखा है कि विधि की विडंबना तो देखो, चंद को मित्र चकोर सदा, तेहि भोजन आगे बिरंचिते ने दीनियो, पंकज को हेतु दोय संपत्ति हिम जारत, ताही यह प्रण लीनियो, कर्म बल सुनरी अबला निस्तंग रहे, सबके पुर तीनों, लक्ष्मी के नाथ सखा, जिनके तिनके घर बास, दरिद्र ने कीनो। कोई कहते हैं कि श्री लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से प्रसन्न अप्रसन्न रहती है। किसी ने कहा है, कोई कहते हैं कि ब्राह्मणों से लक्ष्मी जी अप्रसन्न रहती है, इसलिए ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। श्री लक्ष्मी जी कहती हैं, ब्राह्मण अगस्त ने मेरे पिता समुद्र को पी डाला, पति विष्णु को ब्राह्मण भृगु ने लात मारी,
तथा ब्राह्मण मेरी शौच सरस्वती को मुख में बसाए रहते हैं। श्री शिवजी की प्रसन्नता के लिए मेरे निवास स्थल बिल्व पत्र को निरंतर छेदन करते रहते हैं। अतः मैं इन ब्राह्मणों से खेद खिन्न होकर हमेशा इनके घर से दूर ही रहती हूँ। परंतु श्री सुदामा जी की दरिद्रता का हेतु श्री लक्ष्मी जी का अभिशाप नहीं बल्कि उनकी परम निष्कामता थी, परम निष्काम। परंतु वस्तु तस्तु ऐसे भगवत प्रेम धन धनी के सामने देवराज इंद्र भी नग्न थे। इसी में एक मित्रता का प्रसंग आता है, मित्रता की कथा आती है कि श्री कृष्ण जब उज्जैन में, उनकी मित्रता का कथा है कि श्री कृष्ण उज्जैन में जब संदीपनी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तब सुदामा जी भी बहुत पहले ही से ही गुरु के आश्रम में रहते हुए विद्या अध्ययन कर रहे थे। एक दिन सुदामा जी जंगल में कुशा समीधा लेने गए थे, पाँव में कांटा लग गया। कोमल हृदय ब्राह्मण कुमार अधीर होकर रोने लगे। स्वयं कांटा निकालने का साहस नहीं हो पा रहा था, दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। अत्यंत विकल निरुपाय सुदामा ने निर्बल के बलराम का स्मरण किया। तब तक सुदामा ही श्री कृष्ण चंद्र का रथ वहां पहुंच गया। तब तक भगवान श्री कृष्ण का रथ सुदामा जी के निकट पहुंच गया। वह आज ही विद्यालय में प्रवेश के मुहूर्त करने जा रहे थे। देव ने ब्राह्मण कुमार को ब्रह्मण्य देव ने ब्राह्मण कुमार को की विकलता देखी, रथ से उतर पड़े। बड़ी सांत्वना दिए अपने श्री कर कमलों से कांटा निकालकर अपना पीताम्बर फाड़कर पट्टी बांधे और रथ पर बैठकर विद्यालय लेवा लाए। बिना किसी पूर्व परिचय के इस सद्व्यवहार से श्री सुदामा जी बड़े प्रभावित हुए। परस्पर मित्रता हो गई। संग अध्ययन प्रारंभ हुआ। इस तरह से भगवान की सुदामा से मित्रता हुई। विद्यालय का नियम था, पाठ भूलने वाले को जंगल से लकड़ियां लाना पड़ता था। एक पंथ दो काज, सेवा की सेवा और दंड का दंड। एक दिन सुदामा जी पाठ भूल गए, अतः इन्हें लकड़ी लाने का आदेश हुआ। परम सुहृद भगवान मित्र वियोग से अधीर हो गए। मुझे मित्र के बिना कैसे अच्छा लगेगा, मित्र अकेले कैसे वन में जाएगा, यह विचार कर सर्वज्ञ प्रभु भी जानबूझकर अपना पाठ भूल गए। इन्हें भी वही आदेश हुआ। प्रसन्न मन दोनों मित्र वन को गए। संयोग की बात, वन में पहुंचने पर वर्षा बहुत जोर की हुई। प्यारे श्याम सुंदर परम सुकुमार हैं, ये वर्षा के झकोरे कैसे सह सकेंगे, यह विचार कर सुदामा ने इन्हें गोद में दुबका लिया। जैसे माँ अपने पुत्र को गोद में दुबका लेती है, ऐसे ही सुदामा ने पल्लू ढककर अपने मित्र श्री कृष्ण को अपनी गोद में छुपा लिया। जय हो, धन्य है ऐसे भक्त जो भगवान से निष्काम प्रेम करते हैं। अपने से एवं वस्त्रों से चारों ओर से आच्छादित कर लिया, जिसमें मित्र को वात वर्षा का कष्ट ना हो, मतलब हवा और बारिश का कष्ट ना हो। स्वयं संपूर्ण कष्ट सहकर मित्र की रक्षा किए। इधर कोमल हृदय गुरुदेव देर भई जानकर वर्षा बंद होने पर शिष्यों को साथ लेकर खोजने निकले। जब वन में जाकर सुदामा कृष्ण की दशा देखे तो बहुत प्रसन्न हुए। आशीर्वाद दिए कि तुम दोनों की मित्रता अचल बनी रहे। आज तक वो आशीर्वाद गुरुदेव का फलीभूत हो रहा है और युगों युगों तक ये फलीभूत होता रहेगा। जिसे सद्गुरु का आशीर्वाद मिल जाए वो शिष्य बड़भागी होता है।
जिसे अपने सद्गुरु का आशीर्वाद मिल जाए वो शिष्य बहुत ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि सद्गुरु का आशीर्वाद विरले ही किसी शिष्य को मिल पाता है। और निष्काम भाव वाला शिष्य हो, सुदामा जैसा शिष्य हो और भगवान श्री कृष्ण जैसा शिष्य हो, तो ऐसे शिष्यों को सद्गुरु का आशीर्वाद क्यों नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक बार श्री कृष्ण सुदामा जंगल में लकड़ी लेने गए। श्री गुरु माता ने कलेऊ के लिए एक मुट्ठी चने बांध दिए थे। ये कथा तो आप सभी ने भी सुनी होगी। दोनों के भाग के ये तो दोनों के भाग के चने सुदामा की पोटली में बांध दिए थे। वन पहुंचने पर बड़े जोर की वर्षा के साथ साथ हवा भी बड़ी तेजी से चलने लगी। दोनों मित्र एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए खुलने मतलब बारिश के रुकने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच सुदामा को बड़ी जोर की भूख लगी। पास में चना ही था। धीरे धीरे मित्र की आंखें बचाकर पाने लगे और अपना भाग तो पाए ही श्री कृष्ण का भाग के चने भी पा गए। चना पाने की आहट पाकर श्री कृष्ण ने पूछा कि मित्र, तुम्हारा मुंह क्यों बज रहा है? ये कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है? उन्होंने बात बदल दी। सुदामा ने बात बदल दी, कहा भैया सर्दी के कारण दांत बज रहे हैं। श्री कृष्ण चुप हो गए। कुछ देर बाद वर्षा बंद हुई तो श्री कृष्ण ने अपने भाग का चना मांगा तो सुदामा अत्यंत सकुचाते हुए बोले, मित्र, मैंने क्षुधा से पीड़ित होकर, भूख से पीड़ित होकर तुम्हें चने भी खिला, वो तुम्हारे जो चने वो मैंने ही खा लिए। श्री कृष्ण ने सहज ही विनोद भाव से कहा, अरे मित्र, तुमने यह क्या किया? क्या तुम भूल गए कि दूसरे का भाग के खाने वाले को दरिद्रता का दुख भोगना पड़ता है? यह शास्त्र का नियम है कि अगर कोई किसी के हक को मारता है, किसी के हक के भोजन, किसी के हक की संपत्ति, जमीन, जायदाद कुछ भी हड़पता है तो उसका भुगतान भुगतना ही पड़ता है। इसलिए किसी के हक को नहीं मारना चाहिए। सुदामा ने कहा, भैया श्री कृष्ण, क्षुधा पीड़ा ने मेरे विवेक को एकदम हर लिया था। इसी से मैंने तुम्हारे चने भी खाए और तुमसे झूठ भी बोल दिया। नीतिकारों ने ठीक ही कहा है कि भुभक्षिते किम न करोति पापम। भैया, भूख होने पर कौन पाप नहीं कर बैठता है। मेरा कोई अदृष्ट ही ऐसा था जिसने मुझे ऐसा कर्म करा लिया। परंतु भैया, अब ऐसी कृपा करो कि दरिद्र अवस्था में मैं तुझे भूलूं नहीं। सर्वभूत हृदय श्री कृष्ण ने मित्र को हृदय से लगा लिया। यहाँ सुदामा ने ये बहुत ही अच्छी बात करी और बहुत ही अच्छा वरदान मांग लिया कि कितनी ही दरिद्रता आ जाए, कितना ही निर्धन रहूं, परंतु हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं। कितना ही दुख, संकट, परेशानी, पीड़ा, विपरीत समय आ जाए, पर मैं आपको भूलूं नहीं। आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। भक्त को हर कार्य में प्रभु की कृपा को लेना चाहिए। ये भक्त के अंदर ये बात आना बहुत ही जरूरी है कि कितना ही विपरीत समय आए, कितना भी कष्ट आए, कितनी चुनौतियां आए, कितनी बीमारी आए, कितना ही धन का नुकसान हो, परंतु हर कार्य में प्रभु की कृपा को देखे कि आज मैं बीमार हूँ तो भगवान मुझे गलत भोजन से बचाना चाहते हैं, और आज मैं स्वस्थ हूँ तो भगवान मुझे भजन में लगाना चाहते हैं।
भगवान के संकेतों को समझे और शांत चित्त होकर भजन में, सेवा में, सुमरण में लगा रहे। इनको रोके नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब काम व्यापार खूब बढ़ जाता है तो भजन साधन छोड़ देते हैं, और जब दुख तकलीफ का पहाड़ टूट पड़ता है तब भी आश्रम जाना, मंदिर जाना, प्रभु दर्शन करना छोड़ देते हैं। दोनों समय में ही छोड़ देते हैं। तो बताइए भजन वो करेंगे कब? जब नितांत प्रतिकूल अवस्था में भी छोड़ देते हैं और अनुकूल अवस्था में भी छोड़ देते हैं। सुख आने पर भी भजन नहीं करते और दुख आने पर भी भजन नहीं करते। तो बताइए उनका उद्धार होगा कैसे? भक्त को सुख में भी भजन नहीं छोड़ना चाहिए और प्रतिकूल दुख में भी भजन नहीं छोड़ना चाहिए। सुदामा के जीवन में कितना ही दुख आया, 12 साल की जो दरिद्रता आई, उस दरिद्रता में भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा। और जब सुदामा पूरी बच चुकी थी, तीनों लोक की संपदा उन्हें मिल चुकी थी, तब भी उन्होंने भगवान का भजन नहीं छोड़ा, भगवान की शरणागति नहीं छोड़ी। भगवान के दर्शन करने के बाद भी भगवान का भजन करते रहे और कहा कि प्रभु, इतनी सुख सुविधा संपत्ति होने के बाद भी आप मुझे यही वरदान दीजिए कि आपकी माया मुझ पर व्याप्त ना हो, आपकी माया का प्रभाव मुझ पर ना हो। यही मांगा, यही निष्काम भक्त का लक्षण है। श्री सुदामा जी परम निष्काम भक्त थे, परम निष्काम भक्त। अब ये प्रश्न आया है इसमें कि पूछा किसी जिज्ञासु ने कि सुदामा की पत्नी को बालपन की श्री कृष्ण मित्रता का प्रसंग कैसे मालूम होगा? तो इसका उत्तर देते हैं, प्रथम तो बाल अवस्था मोर मुकुटधारी मुरलीधर श्री कृष्ण ने सुदामा के मन को एकदम हर लिया था। वे अहरनिश उन्हीं का ही निरंतर ध्यान करते, उन्हीं का ही गुणगान करते। पत्नी से भी वे अपने सखा के रूप, गुण, शील, स्वभाव, औदार्य आदि का बखान करते आघाते नहीं थे। पढ़े एक चटसार कयो तुम कियो बार, कहत नरोत्तम संदर्भी गुरु के पास तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। सुदामा चरित्र में आया। इसी प्रकार सुशीला जानती थी। दूसरे स्वयं भगवान ने सुशीला को सुदामा की श्री कृष्ण से मित्रता का प्रसंग सुनाकर ऐसे समय में मित्र के पास भेजने के लिए प्रेरित किया। भगवान ने ही प्रेरित किया। कथा इस प्रकार है कि भक्त वत्सल भगवान ने विचारा कि सुदामा स्वयं को चाहने वाले नहीं है। बेचारी ब्राह्मणी जो है दरिद्र से कितना दुख पा रही है, कितनी दुखी हो रही है, उसे विशेष दुख होता है। अत्यंत कृशकाय पति की कृशता मतलब दुर्बलता देखकर, कमजोर शरीर देखकर, उसमें होने वाली कई कई दिन तक लगातार उपवास को देखकर बड़ा दुख होता था सुशीला को। 1-2 दिन का कोई उपवास नहीं, रोज का रोज दुख सहन नहीं होता है। अतः अब हमें इनका दुख दूर करने के लिए भगवान ने कमर कस ली। फिर तो एक दिन ब्राह्मण का रूप धरकर भगवान सुदामा के घर पहुंच गए और आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि। ब्राह्मणी के पास तो कुछ था नहीं, सुशीला के पास में कुछ तो था नहीं, वह देवे क्या? उसने कहा, विप्रवर, मेरे घर में सूतक पड़ा है। भगवान कहते हैं कि कितने दिन का है? सुशीला कहती है कि दिन का नहीं, पक्ष का नहीं, मास का नहीं, वर्ष का नहीं, जीवन भर का है सूतक। तो ब्राह्मण कहते हैं सूतक की तो अधिक से अधिक 1 महीने की निवृत्ति हो जाती है। सुशीला कहती है, महाराज, मेरे तो ऐसा सूतक लगा है जो मरण पर्यंत छूटने वाला नहीं है। ब्राह्मण आश्चर्य से कहते हैं कि ब्राह्मणी तो देखने में प्रसूति सी लगती भी नहीं
नहीं फिर ऐसा सूतक कहाँ लगा है? सुशीला कहती है मेरे दरिद्र नामक पुत्र पैदा हुआ है। ब्राह्मण कहते हैं तो इसके दूर करने का कोई उपाय आपने किया? सुशीला कहती है मेरे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ब्राह्मण बोले ऐसे समय में इष्ट मित्रों की सहायता ली जाती है, तो आप अपने पतिदेव को भी कहीं क्यों नहीं भेजती? सुशीला बोली हमें तो मालूम नहीं कि ऐसा कौन मित्र है जो इस समय हम लोगों की सहायता कर हमारे दारिद्र्य को हर सके। भगवान कहते हैं ब्राह्मण कहते हैं आपको नहीं मालूम, परंतु मैं जानता हूँ। आपके पतिदेव की बात सखा, आपके पतिदेव के बाल सखा द्वारकानाथ श्री कृष्ण हैं और वे हैं परमोदार। यदि उन्हें किंचित भी आपकी दशा का बोध हो जाए तो बिना मांगे ही जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इतना कहकर भगवान वहां से चल दिए। तब ठीक आए निज धाम प्रीति हरि सो बना जनाई है। श्री सुदामा जी को उन्होंने निवेदन किया, इसलिए कि मेरी गुप्त प्रीति को यह जान गई। एक बात, दूसरी बात यह है कि यह मेरी निष्काम प्रीति में वासना का बीज बो रही है। रीति यह है कि स्वार्थ आते ही स्नेह समाप्त हो जाता है। सही बात। जहाँ किसी से हमारा स्वार्थ जागृत हुआ तो वहाँ स्नेह प्रेम हट जाता है। फिर तो स्वार्थ पूर्ति पे बिकते हैं। काम निकालो, किसी तरह से भी काम निकालो, इससे स्वार्थ बुद्धि हो जाती है, फिर प्रेम कहाँ रह जाता है। तो ऐसे में इस मित्र वाली बात बताऊं या नहीं? तीसरे, यह मांगने के लिए मित्र के पास भेज रही है। मुझ विप्र सुदामा को, भक्त सुदामा को, तपस्वी सुदामा को दरिद्र सुदामा बनाना चाहती है, क्योंकि मांगने से बड़े भी छोटे हो जाते हैं। फिर मन को दृढ़ करके आपने कहा हाँ आजू, परंतु मैं कुछ भी याचना करने के लिए मित्र के पास नहीं जाऊंगा। सुदामा जी ने कहा। ब्राह्मणी तो द्वारिका नाथ का औदार्य सुन चुकी थी, अतः उसने कहा कि तुम बहुत अच्छा, आप मांगने मत जाओ, परंतु एक बार अपने मित्र का दर्शन तो कराओ, और सहज रूप में वह जो भी दे दें वह मेरे लिए परम शुभदायी होगा। सुदामा जी ने कहा कि तुमने जो दर्शन की बात कही वह तो बहुत ही अच्छी है, परंतु जो कुछ लाने मांगने की बात है या वो मुझे बात ठीक नहीं पड़ती, वह निष्कामता में बाधा आती है। भक्ति करे धन फल चाहे ताको बनियो जान। भक्ति करे और धन फल चाहे ताको बनिया जान। देत लेत जो तोल के लोभिय के परमान। मतलब जो भक्ति में ये कहता है कि 1.25 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगी या 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मैया मेरी ये मुराद पूरी कर दे, मैया मुराद पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो ये भक्ति के पथ में जो कहा गया है कि ये बनियागिरी है, प्रसाद दूंगी तो मेरी प्रार्थना पूरी कर दे, तो ये बनियागिरी है। तो मित्रता में, निष्कामता में ऐसा नहीं होता। सुदामा जी कहते हैं कि निष्कामता में ऐसा नहीं होता। भक्ति पथ तो ये कहता है कि अपने प्रेमाश्रत की सेवा करो, निष्काम भावपूर्वक सेवा करो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। अर्थ धर्म काम वासना कोई भी कामना नहीं, और ये निर्वाण गति मतलब मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं रहती भक्त को।
तो सुदामा जी का ऐसा चरित्र चल रहा है। और आज अब एकादशी भी है, तो एकादशी महात्म्य भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकादशी का महात्म्य पढ़कर ही व्यक्ति एकादशी के पुण्य का भागीदार बनता है। हम लोग एकादशी करते हैं परंतु एकादशी के महात्म्य को नहीं पढ़ते हैं। गीता प्रेस का जो पुस्तिका एकादशी महात्म्य में, वो पद्म पुराण से ली गई है, तो इसलिए उसमें ये जरूरी है कि एकादशी महात्म्य जरूर पढ़ें। अब आप लोग को एकादशी महात्म्य अवश्य सुने। श्रावण मास की आज की एकादशी है कामिका एकादशी, सावन मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है, श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है, प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याही हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वह कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नाग सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा यत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। देखिए कितनी महिमा है तुलसी की। मणि, मोती, वैदुर्य, मूंगे, इनसे भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते। मोती, माला, इनसे इतने प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी से संतुष्ट होते हैं। तुलसी से पूजित होने पर भगवान संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है। स्पर्श करने पर
शरीर को पवित्र बनाती है। क्यों? स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है। कैसे पवित्र बनाती है? क्योंकि 24 घंटे तुलसी जी से ऑक्सीजन निकलती रहती है और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर को भी पवित्र करती है, हमारे को पूर्ण स्वच्छ हवा मिलती है। प्राणायाम करने पर रोगों को प्रणाम, हम नमस्कार करते हैं भगवान तुलसी को, तो रोग निवारण करती है। जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। जो रोज प्रतिदिन तुलसी को जल देते हैं तो उस व्यक्ति को यमराज का भय नहीं होना चाहिए। आरोपित तुलसी लगाने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। देखिए तुलसी कितनी महिमा। उस तुलसी देवी को नमस्कार है जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीन दान करता है। उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितृ स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। जिन भक्तों का भगवान श्री कृष्ण में प्रेम है, जिन भक्तों का भगवान राम में प्रेम है, जिन भक्तों का भगवान लक्ष्मी नारायण में स्नेह है, उनको प्रभु की प्रसन्नता के लिए अवश्य एकादशा करनी चाहिए। उन लोगों को प्रभु की प्रसन्नता के लिए मैं दोबारा कहूँगा, एकादशी जरूर करनी चाहिए। एकादशी करने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला कि आपकी प्रीति परमात्मा में बढ़ेगी, आपका भजन बढ़ेगा, आपकी साधना बढ़ेगी, और दूसरा आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्योंकि जिस दिन हम एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको आराम मिल जाता है। उस दिन हम फल पर रहते हैं, नारियल पानी पे रहते हैं, तो उस दिन हमारे जितने भी हैं ये पार्ट्स, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सबको आराम मिलता है। और इनको आराम मिलता है, ये सारी गंदगी छोड़ते हैं, तो स्वास्थ्य का भी लाभ होता है और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। उपवास का अर्थ है ऊपर वाले के पास, और हम ऊपर वाले के पास तभी हो सकेंगे जब हम सत्व गुण आहार लेंगे। जैसे जूस है, जैसे फल है, कच्ची सब्जियों का जूस है, नारियल पानी है, तो इनको लेने से शरीर में सात्विकता आती है, शरीर हल्का रहता है, निद्रा नहीं आती है, और भजन में, शास्त्र अध्ययन में, कथा श्रवण में मन लगता है। और एकादशी के दिन अगर मौन रहा जाए तो बहुत ही उत्तम बात है। जितने समय के लिए मौन रह लें, गृहस्थ में हैं तो सुबह 9 बजे तक रह लें, जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक रह लें, दोपहर में 12 बजे तक रह लें, जितने समय तक मौन रहें। कम से कम बोलें, कम से कम वार्ता करें, तो उतनी ही ऊर्जा आप में एकत्रित होगी, और जितनी ऊर्जा एकत्रित होगी उतना ही आप भजन कर पाएंगे, उतना ही उपवास अच्छे से कर पाएंगे। तो मौन रहना एक बहुत ही अच्छा साधन है। गीता में कहा है कि गुप्त रखने में मैं मौन हूँ। मौन रहकर व्यक्ति अपनी ऊर्जा एकत्रित करता है, अपनी साधना को एकत्रित करता है। परंतु भगवत भजन में, भगवत कथा में, कथा सुनाने में, एकादशी कथा को सुनाने में
और शास्त्र अध्ययन में मौन ना रखें। उस जिह्वा का क्या लाभ जो भगवान का गुणानुवाद ना कर सके, उन आँखों का क्या लाभ जो प्रभु का दर्शन ना कर सके, उन कानों का क्या फायदा जो प्रभु की कथा श्रवण ना कर सके। तो इसीलिए हमारा प्रश्न रहता है कि हम कथा के समय मौन को खोल देते हैं। यह जिव्या यह रसना हरि गुण गाऊं जी, आठों पहर आराधिए मेरे पूर्ण सतगुरु ज्ञान। यह रसना यह जिव्या तभी इसी का फायदा है जब ये हरि नाम गुणगान करे, प्रभु का श्रवण करे, प्रभु के नाम के जपे, शास्त्र अध्ययन करे, कथा सुनाए, तभी इस रसना का फायदा है। पर अगर यह जिव्या कथा नहीं करती, खाली चुगली करती है, इधर उधर की बात करती है, औरों की बुराई करती है, तो फिर इस कथा का दुरुपयोग हुआ, फिर इस जिव्या का, कथा का नहीं, फिर इस जिव्या का दुरुपयोग हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि मौन रहना बहुत अच्छा है। एकादशी के लिए दिन कम से कम मौन रहे, अमावस्या के दिन मौन रहे, पूर्णिमा के दिन मौन रहे, कम से कम महीने में 4 बार तो मौन रह ले। हम नित्य भी मौन रह सकते हैं, जितना यथासंभव हो। मौन रहने से शक्ति तय एकत्रित होती है। मौन रहने पर आपको एहसास होगा कि हम प्रतिदिन कितना फालतू बोलते हैं, कितना फालतू बोलते हैं। जो बोलने की जरूरत ही नहीं है उसको भी हम बोलते हैं। इसलिए जब भी बोलना हो पहले सोचिए कि यह बोलना जरूरी है, यह बोलना जरूरी है तो बोलो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। कम बोलने से हमारी ऊर्जा एकत्रित होती है, भजन में मन लगता है। इसलिए बार बार सोचें और सोचकर तब फिर उस मुख्य बात को। और जब आप बहुत कम बोलेंगे और मुख्य बात ही बोलेंगे, सारांश बोलेंगे, गंभीर बोलेंगे, तो आपकी बात को सब सुनना चाहेंगे। और पटर पटर दिन भर बोलते रहेंगे तो कहेंगे अरे ये तो कौवा की तरह देर भर काएं 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 करते रहते हैं। इसलिए मौन रहना बहुत अच्छा साधन है। और मौन में ऐसा नहीं हो कि हम मौन तो हैं पर दिन भर चिट्ठी लिख लिख के दिए चले जा रहे हैं। क्या आज एकादशी का मौन है तो मेरे लिए पकोड़े बनाओ, मेरे लिए खीर बनाओ, मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए दूध लाओ। ऐसा मौन किस बात का? और दुनिया भर के फिर इशारे करते रहे। हाँ, थोड़ा बहुत इशारा कर दिया ठीक है, परंतु बार बार नहीं। जहाँ जब ज़्यादा जरूरत है तब, ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही। इसीलिए भगवत सिमरन में मन को लगाएं। एकादशी के दिन एकादशी अवश्य करें, बहुत जरूरी है। भगवत प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान की आज सुदामा जी का चरित्र कल फिर श्रवण करेंगे, आगे फिर अध्ययन करेंगे। बोलिए एकादशी मैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।